Hello students. So today I am going to discuss chapter number 2. It is a poem. Name of the poem is Granny's Tree Climbing and it is written by Ruskin Bond. तो थोड़ा सा एक बार हम लोग रस्किन बॉन्ड के बारे में बात कर लें। अच्छा, आप बच्चे ये बता सकते हो कि आप लोगों में किस किस लोगों ने रस्किन बॉन्ड का नाम सुना है। रस्किन बॉन्ड बच्चों के बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियों की किताबें लिखी हैं, बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं। और मज़े की बात यह है कि रस्किन बॉन्ड अभी भी जिंदा हैं, वो जीवित हैं। और उनका घर कहाँ पे है? उनका घर है मसूरी में। अगर आप कभी घूमने का मौका मिले, जैसे कि अभी ये कोरोना वगैरह का प्रॉब्लम सही हो जाए, आप कभी अगर समर वैकेशन में घूमने जाते हो और मसूरी जाते हो, so you can spot him, you can meet Mr. रस्किन बॉन्ड। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, उनके बारे में क्या लिखा है इस किताब में। थोड़ा सा उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में तो लिखा होगा। एक्चुअली में जब हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये आसान हो जाता है समझना कि उनके लिखने का तरीका क्या है, वो कैसे लेखक हैं, उनके लिखने का क्या बोलते हैं ना, जेनर क्या है, वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि रस्किन बॉन्ड बोर्न इन 1934 has written many books for children, some dealing with his own childhood, others dealing with the lives of contemporary Indian children. तो उनका जन्म 1934 में हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें से बहुत सारी कहानियां तो उनकी खुद अपने बचपन के बारे में हैं। इसके अलावा कुछ कहानियां उनके समय में, उनके जीवन काल में, उस समय में भारत के जो बच्चे होते थे उनके बारे में भी है। बॉन्ड स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन देहरादून। तो बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? उन्होंने देहरादून में अपने दादाजी के घर में अपना बचपन बिताया था। Where he grew up in the company of a number of pets. He developed a deep love for nature which is evident in most of his works. तो रस्किन बॉन्ड के बारे में बताते हैं कि उनका बचपन दादाजी के घर में बीता था, जो घर एक्सक्यूज मी देहरादून में था, और जहाँ पर उनके दादाजी बहुत सारे पालतू जानवरों को रखा करते थे। और इसकी वजह से रस्किन बॉन्ड का प्रकृति के प्रति बड़ा प्यार रहा है। वन्य जीवों के, जंगली जानवरों के साथ भी उनका बड़ा लगाव रहा है, और ये चीजें आप देख पाएंगे जब आप उनके लिटरेचर को पढ़ते हो। The poem Granny's Tree Climbing has been taken from An Island of Trees, which is a collection of short stories and poems dealing exclusively with Bond's love for nature. तो ये जो कविता है, ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग, दादी माँ का पेड़ चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, ये एक्चुअली में एक उनकी किताब से लिया गया है। एक शॉर्ट स्टोरी और पोएम्स की किताब है जिसका नाम था एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। आमतौर पर आइलैंड किस चीज़ के होते हैं? आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, जो कि पानी के बीच में एक जमीन वाली जगह होती है। लेकिन इसका नाम क्या है? एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हों। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट के बारे में होगा, एक घर जो कि जंगल के बीच में हो। ठीक है, तो हम लोगों ने रस्किन बॉन्ड जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। जैसा कि ये नाम है, और मैं इसमें तरह तरह की जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ कि दादी माँ पेड़ पर बैठी हैं, दाद पेड़ पर एक छोटा सा घर भी बना हुआ है, और घर पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है। तो ये सारी पिक्चर्स देख करके ना मुझे लगता है कि ये पोएम जो होगी ये थोड़ी सी कॉमिकल, थोड़ी सी ह्यूमरस पोएम होगी। ह्यूमरस पोएम का मतलब है जिसमें कि थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है, थोड़ा सा हास्य विनोद का पुट भी होगा। एक तो नाम से ही लगता है कि भाई दादी माँ का पेड़ पर चढ़ना, है ना मजेदार बात। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि प्री रीडिंग टास्क में क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू यू एसोसिएट विथ योर ग्रैंड मदर। यहाँ पर जो कुछ टास्क लिखे हैं, कुछ काम लिखे हैं, तो आप अपनी दादी माँ के साथ में इसमें से कौन कौन से काम को रिलेट कर पाओगे? फर्स्ट वन इज कुकिंग, निटिंग, स्विमिंग, प्रिपेयरिंग पिकल्स एंड क्लाइंबिंग ट्रीज। तो दादी माँ का नाम लेने पर क्या आता है मन में ख्याल? कि दादी माँ कुछ पकाएंगी,
कुछ स्वेटर वगैरह बुनेंगी, कुछ सिलाई का काम करेंगी, कुछ अचार बनाएंगी। कभी सोचा है कि दादी माँ के बारे में बात करें तो पेड़ पर चढ़ने की बात हो, बट दिस पोएम इज अबाउट ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पोएम है ये दादी माँ के पेड़ पर चढ़ने के बारे में है। Second question, have you ever climbed a tree? Did you find the task easy and enjoyable or difficult? Discuss with your friends some risk involved in climbing trees. तो बच्चों दूसरा सवाल है कि आप लोगों में से किसी ने कभी पेड़ पर चढ़ाई की है? जब मैं छोटा था और मैं अपने दादी माँ या नानी के गांव जाता था तो मेरी दादी के यहाँ तो नहीं, लेकिन मेरी नानी के गांव में छोटे छोटे जंगल थे और इसको हम लोग वन कहा करते थे, छोटा वन बड़ा वन। और उसमें होता था कि भाई इस वन में इतने 40-50 आम के पेड़ हैं, 8-10 जामुन के पेड़ हैं, 2-4 लीची के पेड़ हैं, बांस के भी झुरमुट हैं। ऐसा हुआ करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो खैर यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप सब बच्चों के बारे में कि आप सब बच्चे जो ये लेक्चर सुन पा रहे हैं तो आप में से किस किस बच्चे ने कभी पेड़ पर चढ़ा है, और अगर आप कभी पेड़ पर चढ़े हो तो क्या ये काम इंजॉयबल होता है या डिफिकल्ट होता है? पेड़ पर चढ़ना बच्चे चाहते तो हैं, उन्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन जरा सा रिस्क फैक्टर है। जो बच्चे बचपन से गांव में पले बढ़े हैं उनके लिए ये काम आसान होगा, इट वुड बी इजी फॉर देम। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही शहर में पले बढ़े हैं उनके लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता। हालांकि जॉय तो है, इंजॉयबल जॉब तो है। तो कभी अगर मौका मिले तो आप अपने दोस्तों से बात करके देखो कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन क्लाइंबिंग ए ट्री। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आप पेड़ पर चढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने सही तरीके से पेड़ को नहीं पकड़ रखा है, उसकी टहनी को नहीं जकड़ के रखा है, यू मे बी स्लिप डॉप, आप फिसल करके नीचे गिर सकते हो। और जितनी ऊंचाई से नीचे गिरोगे हाथ पैर टूटने का, फ्रैक्चर का, बैंडेज पट्टी, समझ रहे हो ना मेरी बात, उसका खतरा ज्यादा रहेगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट ए ट्री टॉप हाउस इज? Discuss with your friends how different living in a tree top house would be from living in an ordinary house. तो कभी सोचा है कि कोई घर हो जो कि पेड़ पर बना हुआ हो? ट्री टॉप हाउस का मतलब है पेड़ पर बना हुआ घर। तो आप अपने दोस्तों के साथ में बात करो। हालांकि ये आइडिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लगेगा जैसे कि आप पेड़ पर ही रह रहे हो, और जिस तरह का आनंद बंदरों को, चिंपांजी को होता है ना, भाई ताजी हवा मिलेगी, हाँ, धरती से नीचे ऊंचाई पर रहने का अनुभव होगा, अच्छा तो लगेगा ही। अच्छा, एक और बात है कि क्या ये जो पेड़ पर बना हुआ घर होता है, ये जो धरती पर नीचे धरातल पर जो सरफेस पर घर बने होते हैं उसके जैसे ही होते हैं या उससे थोड़े से अलग हट करके होते हैं? सिर्फ रहने की बात हो तो फिर तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट, आप सोचे कि वहां पर पानी का कनेक्शन कैसे जाएगा, वो भी करने की व्यवस्था होगी ना, और भी कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। कुल मिलाकर के ट्री टॉप हाउस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। पेड़ पर घर वाली बात इंटरेस्टिंग आइडिया तो है। जैसे मैं अभी से 2016 में मैं जब एक बार छुट्टियों में गया था बिनसर, तो वहाँ पर मेरा इस तरह के होटल में रहने का अनुभव है 2-3 दिनों तक, जो कि घर जो थे वो ऊंची पहाड़ियों पर, और ऐसा लगता था जैसे कि पेड़ों पर ही टिका करके बनाए गए हैं। Okay, so now we are starting the poem Granny's Tree Climbing and it is written by Ruskin Bond, not James Bond. ये जेम्स बॉन्ड का लिखा हुआ नहीं है, ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। आमतौर पर बॉन्ड का मतलब बच्चे बूढ़े सभी लोग ना जेम्स बॉन्ड 007 समझते हैं। Okay, so my grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. तो पहली दो लाइंस में क्या लिखा है? लेखक ने लिखा है कि मेरी दादी माँ जो थी वो बड़ी जीनियस थी, और आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी, चाहे वो ऊंचे पेड़ हो या चौड़े पेड़ हो। स्प्रेडिंग और हाई का मतलब है दो तरह के पेड़ हो सकते हैं। एक पेड़ जो कि हॉरिजॉन्टली, जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, जिनके ब्रांचेज धरती के पैरेलल में ज्यादा फैले हुए होते हैं, और दूसरे पेड़ वो होते हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए पोइट ने लिखा है स्प्रेडिंग और हाई। शी वुड बी अप देयर ब्रांचेज इन ए ट्राइस एंड माइंड यू,
When last she climbed a tree, she was 62. She would be up their branches in a trice. तो आप देख रहे होंगे कि in a trice लिखा है, इसका मतलब है very quickly, बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी पेड़ की टहनियों पर, पेड़ की डालियों पर चढ़ जाती थी। और ध्यान देने की बात क्या है कि उन्होंने आखिरी बार कब पेड़ पर चढ़ाई की थी, आप जानते हो? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। शी वाज 62। उन्होंने आखिरी बार पेड़ की चढ़ाई कब की थी? जब वो 62 ईयर्स ओल्ड थी। तो है ना अचरज की बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आमतौर पर हम लोग पेड़ पर चढ़ने के बारे में कब सुनते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, टीन एज में होते हैं, उस समय में पेड़ पर चढ़ना, उछल कूद करना, ये बातें आम बात होती हैं। दिस इज कॉमन, बट इट इज वेरी अनकॉमन when somebody climbs a tree when she is 62, है ना? आगे बढ़ते हैं। Ever since childhood she had this gift for being happier in a tree than in a lift. तो लेखक कहते हैं कि बचपन से ही दादी माँ को ये गिफ्ट मिला हुआ था। क्या गिफ्ट मिला हुआ था? ये गिफ्ट मिला हुआ था कि जब वो पेड़ पर होती थी, पेड़ पर चढ़ती थी, तो उन्हें ज्यादा खुशी महसूस होती थी दैन इन ए लिफ्ट। लिफ्ट में चढ़ने से ज्यादा खुशी होती थी। तो मैं आप सब बच्चों से ये बात भी जानना चाहूंगा, यू कैन थिंक अबाउट इट, कि हाउ डू यू एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन ए लिफ्ट। जब आप लिफ्ट में होते हो और नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, तो कैसा फील होता है? एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर मूविंग डाउन, जब आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे उतर रहे होते हो तब कैसा महसूस होता है? यहाँ पर एक साइंटिफिक बात भी है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, देन यू कैन फील, देन यू कैन एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति का अनुभव कर सकते हो आप, वैसा ही जैसा कि स्पेस में होता है। तो ये एक अलग टॉपिक है। हाँ, हम लोग इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो दादी माँ के पेड़ पर चढ़ने के बारे में ये पोएम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लिखा है कि जब वो पेड़ पर चढ़ती थी तो ज़्यादा खुश होती थी बजाय इसके कि लिफ्ट में चढ़ने के। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड। और ये भी तब की बात है जब अक्सर ये बात कही जाती थी, सुनाई जाती थी कि भाई पेड़ पर चढ़ना बंद कर देना चाहिए जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है मतलब बुजुर्ग हो जाता है, उम्र दराज हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप उम्र दराज हो, बूढ़े हो गए हो, 50+ हो, तो आप पेड़ पर चढ़ोगे, वहां से फिसल गए, गिर गए, तो फिर हड्डियां टूट जाएंगी। तो फिर उस एज में ना हड्डियों को जुड़ने में भी बड़ा टाइम लगता है, और उस समय आपकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। घर के सारे लोगों को आपका ख्याल रखना होगा, तो ये थोड़ा सा पेनफुल, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन होगा ना, बिल्कुल होता है। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I will grow old disgracefully. तो यहाँ पर दो एडवर्ब हैं, ग्रेसफुली और डिसग्रेसफुली। एडवर्ब्स के बारे में खास बात क्या होती है बच्चों? अगर आप एडवर्ब के बारे में सोचना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आमतौर पर लास्ट में डबल एल वाई लगा होता है या एक सिंगल एल वाई लगा होता है। स्लोली, क्विकली, इमीडिएटली, ग्रेसफुली, डिसग्रेसफुली। तो यहाँ पर हम लोग ये दो एडवर्ब देख रहे हैं। ग्रेसफुली का मतलब होता है सुंदरता से, आदर के साथ, इज्जत के साथ, और डिसग्रेसफुली का मतलब होता है निरादर पूर्वक, मतलब ऐसे काम करना जिसको लोग छींटा कसी करें, बुरी बात कहें कि अरे ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप ऐसे समझो ना, ग्रेसफुली डिसग्रेसफुली का मतलब कि सपोज करो कि मेरे दोस्त का रिसेप्शन है और मुझे उसकी पार्टी में जाना है, और अगर मैं वहां पर टी शर्ट और शॉर्ट्स में चला जाऊं, या जो लॉन टेनिस खेलने वाला ड्रेस होता है ना, हाफ पैंट और टी शर्ट पहन करके चला जाऊं, तो आप क्या समझोगे? इस ड्रेस को पार्टी के लिए डिसग्रेसफुल ड्रेस कहेंगे। और अगर हमें पार्टी में जाना है तो या तो हमें अच्छे हिंदुस्तानी लिबास में, अच्छे कुर्ते पैजामा में जाना चाहिए, है ना, या फिर हमें कोट सूट बूट में जाना चाहिए, वो हमारा ग्रेसफुल लुक होगा। तो यही बात है कि एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, कि अगर हम बूढ़े होते हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल ग्रेसफुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको लोग कहें कि हाँ कितने अच्छे से रह रहे हैं,
कितनी इज्जत से रह रहे हैं, इनका रहने का तरीका कितना सुंदर है, फॉलो करने वाला है ना। लेकिन ऐसे में दादी क्या कहती थी, वो कहती थी कि नहीं, मैं बूढ़ी होंगी डिसग्रेसफुली। हालांकि वो ऐसा कुछ बस ह्यूमर के तौर पर, मजाक के तौर पर कहती होंगी, क्योंकि डिसग्रेसफुल अच्छी बात तो है नहीं। I can do it better, and we had to agree, for in all the garden there was not a tree. तो क्या लिखा है, आई कैन डू इट बेटर। दादी माँ कहती थी कि नहीं, मैं अभी भी ये काम बड़े अच्छे से कर सकती हूँ। कौन सा काम, पेड़ पर चढ़ना। और हम सब लोगों को उनकी बात से सहमत होना था। For in all the garden there was not a tree she had not been up and one time or another, having learned to climb from a loving brother. यहाँ लेखक ने ये भी लिखा है, मैं जरा सा एनोटेट करके बताता हूँ कि क्या लिखा है। जैसे लिखा है ना कि फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वाज नॉट ए ट्री शी हैड नॉट बीन अप एट वन टाइम और अनदर। तो लेखक का कहना है कि ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था बगीचे में जिस पर वो कभी भी एक या दो बार ना चढ़ी हुई हो। तो दादी माँ को पेड़ पर चढ़ना इतना ज़्यादा पसंद था। और उन्होंने ये पेड़ पर चढ़ना सीखा कैसे था, उन्होंने अपने किसी प्यारे भाई से चढ़ना सीखा होगा। When she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. तो दादी माँ ने पेड़ पर चढ़ना अपने छोटे भाई से, अपने प्यारे भाई से तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। तब से उनको पेड़ पर चढ़ना पसंद था। लेकिन हम सब लोग इस बात को लेकर के डरते थे। It was feared by all that one day she would have a terrible fall. कि कभी न कभी ऐसा होगा, कोई एक दिन होगा कि जब वो पेड़ से बहुत बुरी तरीके से गिरेंगी। बुरी तरीके से गिरेंगी कि मतलब गिरने के बाद में उनके हाथ पैर टूट सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, चोट लग सकती है। और भला कौन चाहता होगा अपनी दादी माँ के बारे में ऐसा, कोई भी नहीं चाहता ना। ओके। The outcome was different while we were in town. She climbed a tree and could not come down. तो आगे लिखा है कि आगे चल कर के एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग शहर में थे कि वो एक पेड़ पर चढ़ गईं और वो उतर ही नहीं रही थी। We went to the rescue and then the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommend a quick week in bed. और ऐसा ही कुछ हुआ जब हम लोग शहर में थे कि वो एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी और उस पर वो प्रॉपरली सही तरीके से उतर नहीं पा रही थी, और मुझे लगता है कि शायद वो गिर गई होंगी। वी वेंट टू द रेस्क्यू, हम लोग उन्हें बचाने के लिए गए। और उसके बाद डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और डॉक्टर ने दादी माँ का टेम्परेचर लिया और क्या कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड ए क्विक वीक इन वेट। डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि मैं इन्हें रिकमेंड करता हूँ कि एक हफ्ता तक इन्हें बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल बिस्तर पे रहना है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, कोई मूवमेंट नहीं करना है। वी साइड विथ रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल। वी साइड विथ रिलीफ, साई का यहाँ SIGH, इसका मतलब होता है राहत की सांस लेना, आह भरना, ऐसा कुछ। तो जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि भाई उन्हें बिस्तर पर एक हफ्ते तक शांति से आराम करना है, तो हम सब लोगों ने राहत की सांस ली, रिलीफ। और हम सब लोगों ने उन्हें अच्छे तरीके से बिस्तर पर लपेट दिया, बिस्तर वगैरह चादर उड़ा दिया ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ओके। पुअर ग्रैनी, फॉर हर इट वाज लाइक ए ब्रीफ सीजन इन हेल। लेकिन दादी माँ को तो पैरों पर चढ़ना, इधर उधर घूमना बहुत पसंद था, और डॉक्टर ने अब की बार उन्हें ऐसा कह दिया कि भाई आपको इधर उधर जाना ही नहीं है, चुपचाप बिस्तर पर आराम करना है। तो दादी माँ के लिए ऐसी बात हो गई जैसे कि इट वाज ए ब्रीफ सीजन इन हेल। हेल समझ रहे हो ना आप, हेल का मतलब होता है नर्क। हाँ वही नर्क, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग और हेल का मतलब होता है नर्क। तो ये एक पनिशमेंट हो गया दादी माँ के लिए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें एक छोटा सा सीजन नर्क में बिताने को कह दिया गया हो, है ना। तो अब क्या होता है, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves। अब
उनको उनके बेडरूम में ही समेट करके रख दिया गया। डॉक्टर के कहे अनुसार वो उस बेडरूम से बाहर नहीं निकल सकती थी, और चाहे जब भी वहाँ पर ठंडी हवा का झोंका आए, चाहे पत्तियों के डांस करने की आवाज़ आए, गर्मी की में चिड़िया की चहचहाट आए, है ना, लेकिन उन्हें क्या करना था, उन्हें तो बस बिस्तर पर पड़े रहना था। बट सी हेल्ड हर पीस टिल सी फेल्ट स्ट्रॉन्गर। लेकिन दादी माँ तो दादी माँ है ना, उन्होंने थोड़े दिनों तक तो शांति बरता, लेकिन जैसे ही उनके शरीर में फिर एनर्जी आ गई और उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस किया, देन ही सेट अप एंड सेड आई विल लाई हियर नो लॉन्गर। उसके बाद उन्होंने वो उठ करके बैठ गई, और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर बहुत दिनों तक लेटी हुई आराम करती हुई नहीं रहूंगी। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडाउंटेड। और उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, और उनको बहुत ही फर्मली कहा, मतलब एक बोल्ड, एक ऐसा ऑर्डर देकर के कहा जिसको कोई मना ना कर सकता हो, जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता हो। अनडाउंटेड का मतलब है दैट ए हाउस इन ए ट्री टॉप वाज दैट व्हाट शी नाउ वांटेड। उन्होंने मेरे पिताजी को बुला करके क्या कहा कि अब उन्हें पेड़ों पर ही एक घर चाहिए, दैट ए हाउस इन ए ट्री टॉप। अब उनकी इच्छा थी, दादी माँ की इच्छा थी कि मेरे लिए एक ट्री टॉप हाउस पेड़ पर बनाया जाना चाहिए। माई डैड न्यू हिज ड्यूटी, ही सेड दैट्स ऑल राइट, यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टुनाइट। अब डैडी बेचारे क्या कर सकते थे, उन्हें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी। और दादी माँ ने इतना बोल्डली, इतना डाउंटली कहा था, उन्होंने इतना फर्मली अपना इंस्ट्रक्शन सुनाया था कि भाई मुझे एक ट्री टॉप हाउस चाहिए, तो डैडी को तो उनकी बात माननी ही थी। और फिलहाल चाहे उन्होंने उनका मन रखने के लिए कह दिया हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दैट्स ऑल राइट, मैं आज ही रात से ये काम शुरू करूंगा। कौन सा काम? मेकिंग ए ट्री टॉप हाउस, है ना, पेड़ पर एक घर बनाने का काम, ऐसा कहा डैडी ने। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंट With my expert assistance, he soon finished the core, made her a tree house with windows and a door. अब लो, डैडी ने इतना कहा ही नहीं, उन्होंने ये कर भी दिखाया। तो ये जो लेखक है ना रस्किन बॉन्ड, जो कि उस समय बच्चे थे, छोटे से बच्चे, मेरे ख्याल से 12-14 साल के रहे होंगे, तो वो कहते हैं कि डैडी ने ये बात सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने मेरे एक्सपर्ट असिस्टेंट से, मतलब रस्किन बॉन्ड के असिस्टेंट से, रस्किन बॉन्ड जो कि छोटे बच्चे थे उस समय, तो लेखक अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे एक्सपर्ट असिस्टेंट से ये काम पूरा कर लिया। कोर का मतलब होता है किसी टास्क को पूरा करना, किसी काम को पूरा करना। और कौन सा काम पूरा किया डैडी ने? मेड हर ए ट्री हाउस विथ विंडोज एंड ए डोर। उन्होंने दादी माँ के लिए बिल्कुल एक ऐसा ट्री टॉप हाउस बना दिया जिसमें खिड़कियाँ भी थीं और दरवाजे भी थे। और आप देख रहे हो ना इस चित्र में, यू कैन स्पॉट द फिगर, देयर इज ए लैडर, एक सीढ़ी भी लगी हुई है। तो ये रस्किन बॉन्ड के फादर हैं, जो बड़े प्यार से देख रहे हैं, और इन सीढ़ियों पर से होकर के रस्किन बॉन्ड इस ट्री टॉप हाउस पर ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ही इज गोइंग टू मीट हिज ग्रैनी, अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा है। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे आई क्लाइम टू हर रूम विथ ग्लासेस एंड ए ट्रे। तो अब दादी माँ उस ट्री टॉप हाउस में रहने के लिए चली गई। तो जब दादी माँ उस ट्री टॉप हाउस में रहने के लिए चली गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद लेखक को, रस्किन बॉन्ड जो कि बच्चे थे, उन्हें रोज दादी माँ के रूम में सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना होता था। क्या चढ़ना, क्यों चढ़ना होता था? वो अपने हाथ में ग्लासेस लेकर के जाते थे, ट्रे लेकर के जाते थे, दादी माँ के लिए दूध लेकर के जाते होंगे, पानी लेकर के जाते होंगे, ब्रेकफास्ट लेकर के जाते होंगे, लंच लेकर के जाते होंगे, है ना। तो एक एक्सरसाइज, एक रूटीन ऐड ऑन हो गया लेखक के लिए। She sits there in a state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. तो आखिर की ये जो दो लाइंस है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। क्या लिखा है? सी सिट्स देयर इन स्टेट। इन स्टेट यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन ग्रैंड स्टाइल, हाँ, बिल्कुल शाही अंदाज में। तो दादी माँ उस ट्री टॉप हाउस पर बड़े शाही अंदाज में रहती थी, और वहां पर बैठ करके वो मेरे साथ में
शेरी पीती थी। SHERRY, शेरी। शेरी इट्स ए काइंड ऑफ वाइन, ये एक तरह की वाइन होती है जिसे महिलाएं पीती हैं। सो अपहोल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन ए ट्री, तो दादी माँ उस ट्री टॉप हाउस में मेरे साथ बैठ करके बड़े बोल्ड अंदाज में, बड़े ग्रैंड अंदाज में बैठ करके शेरी पीती थी और अपने उस अधिकार को वो दर्शाती थी कि उनका एक अधिकार है, उनका एक अधिकार है कि हाँ वो पेड़ों पर ही रहना चाहती हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से अभी अभी मैंने आपका ये पोएम डिस्कस किया जिसका नाम था ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे दादी माँ के गुण का बखान किया गया है कि वो 6 साल की उम्र से ही पेड़ों पर चढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। जहाँ वो रह रही थी वहाँ पर शायद ही ऐसा कोई पेड़ था जिस पर उन्होंने 1 या 2 बार चढ़ाई ना किया होगा। फिर बीच में ऐसी भी बात है कि जब लेखक और उनके पिताजी शहर गए हुए थे तो दादी माँ एक पेड़ पर जाकर के बैठ गईं और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उन्होंने जिद ठान लिया कि नहीं, अब मेरे लिए एक ट्री टॉप हाउस बनना चाहिए। और चूंकि वो काफ़ी समय तक पेड़ पर बैठी रह गईं तो उसकी वजह से शायद हो सकता है उन्हें सन स्ट्रोक लग गया होगा, तो वो बीमार भी हो गईं। तो उसके बाद डॉक्टर ने आकर के उन्हें आराम करने को कहा, और डॉक्टर ने उन्हें हफ्ते भर तक बिल्कुल शांति से आराम करने को कहा। लेकिन दादी माँ ने थोड़ा सा आराम तो किया, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक जिद ठान लिया कि मेरे लिए एक ट्री टॉप हाउस बनाया जाना चाहिए। और किस तरह से लेखक के पिताजी ने, रस्किन रस्किन बॉन्ड के पिताजी ने अपनी माँ के लिए, लेखक की दादी के लिए एक ट्री टॉप हाउस बनाया, जिसमें लेखक रस्किन बॉन्ड ने, जो कि उस समय बच्चे थे, काफ़ी हेल्प किया। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं आपका ये पोएम यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आई विल बी कंडक्टिंग वन मोर लेक्चर सेशन फॉर यू so that I can help you with the question answers of this poem, Granny's Tree Climbing. Till then, you can share my चैनल, यू शुड सब्सक्राइब इट। इस चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, क्योंकि आगे चल करके मैं DAV स्कूल के बच्चों के लिए और CBSE का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे लेक्चर सेशन डालने वाला हूँ। तो जल्दी ही हम लोग फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, साफ सफाई रखिए, कोरोना से दूर रहिए, घर में ही रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ओके, जल्दी मिलते हैं।